हवाला स्कैंडल, जिसे अब जैन डायरीज केस भी कह सकते हैं, एक तरह का इंडियन पॉलिटिकल और फाइनेंशियल स्कैंडल था, जिसकी वजह से आडवाणी को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब आप पहले ये समझ लीजिए कि हवाला क्या होता है। हवाला एक इनफॉर्मल और इलीगल मनी ट्रांसफर सिस्टम है, जिसका उपयोग एक देश से दूसरे देश में या फिर एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी आधिकारिक रिकॉर्ड या ट्रांजैक्शन के पैसे ट्रांसफर करने में किया जाता है। इसका उपयोग काले धन को सफेद करने में या फिर टैक्स चोरी करने में करते हैं, और भारत में ये इलीगल है। आपको ये जानकर सरप्राइज होगा कि वामपंथी पार्टी को छोड़कर बाकी लगभग सभी पार्टियों के नेताओं का नाम इसमें शामिल था। और आज से लगभग 22 बरस पहले जनसत्ता न्यूज़पेपर ने सबसे पहले इस जैन डायरीज केस को विस्तार से समझाया था। यहाँ से ना हम पूरी स्टोरी को समझते हैं। 25 मार्च 1991, इस समय कश्मीर अशांति का शिकार था। दिल्ली पुलिस को एक बड़ी लीड मिलती है और दिल्ली पुलिस जमायत ए इस्लामी की दिल्ली हेडक्वार्टर से एक नौजवान को अरेस्ट करती है, जिसका नाम था अशफाक हुसैन लोन। और फिर इससे पुलिस को जो जानकारी मिलती है, उसके आधार पर पुलिस जामा मस्जिद से एक युवक शहाबुद्दीन गोरी को अरेस्ट करती है, जो उस समय जेएनयू का स्टूडेंट हुआ करता था। और ये दोनों हवाला के जरिए पैसे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को भेजते थे। और इन दोनों को ना ये पैसे जो थे वो लंदन से डॉक्टर अयूब खान और दुबई से तारिक भाई भेजते थे। फिर यहाँ से ये सारा केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है। 3 मई 1991 को सीबीआई हवाला कारोबारियों के 20 ठिकानों पर छापा मारती है, जहां पर सीबीआई को 58 लाख रुपए से ज्यादा नकद, 10.5 लाख के इंदिरा विकास पत्र और 4 किलो सोना मिलते हैं। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर, हांगकांग की करेंसी, डेनमार्क की करेंसी और 50 से भी ज्यादा देशों की करेंसी पुलिस को मिलती है। इसके बाद में 16 जून 1991 को सीबीआई के डीआईजी ओपी शर्मा को सस्पेंड कर दिया जाता है। उन पर आरोप लगा था कि टाडा के अधीन मुकदमा ना चलाने के एवज में जैन बंधुओं से उन्होंने 10 लाख रुपए बतौर रिश्वत दिए हैं। इसके बाद में उस समय ये भी ऐसा लगा गया था कि हो सकता है कि उन्हें इसलिए सस्पेंड किया गया ताकि इस मामले की जांच आगे ना बढ़ सके, लेकिन साल 2013 में अदालत ने उन्हें आरोपी साबित कर दिया था। इस हवाला स्कैंडल में बड़े बड़े मंत्रियों के भी नाम थे, जिनमें से कुछ हैं जैसे चिमन भाई पटेल, कमलनाथ, बलराम जाखड़, नरसिम्हा राव, लालकृष्ण अडवाणी, चंद्रा स्वामी, राजीव गांधी, प्रणब मुखर्जी, शरद यादव और विद्याचरण शुक्ला। मैंने अभी आपको बताया था ना कि 2 डायरियां मिली थी, उन 2 डायरियों में इनके नाम थे और इसके आगे इनकी अमाउंट लिखी हुई थी कि इन्हें कितने पैसे जो है वो दिए गए। 16 जनवरी 1996 को इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दायर की जाती है। इस चार्जशीट में पहले 2 नेताओं के नाम आते हैं, लालकृष्ण अडवाणी और विद्याचरण शुक्ला। इसके बाद में 25 नेता वो जांच के दायरे में आते हैं। जांच शुरू होती है और 8 अप्रैल 1997 को हाई कोर्ट के जज मोहम्मद शमीम लालकृष्ण अडवाणी और वीसी शुक्ला को बाइज्जत बरी कर देते हैं। तो क्या ये साबित हो जाता है कि लालकृष्ण अडवाणी और अन्य नेताओं ने कोई पैसा नहीं लिया है? देखो, दरअसल कोर्ट ने डायरी को बुक ऑफ अकाउंट नहीं माना था, यानी कि कोर्ट ने इसे सबूत नहीं माना था। देखो, इस सब पर ना आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।